Hello friends, I am back with a new topic, that is the study of the human development. Okay, we know that development is a lifetime process. It goes on day by day, week by week, year by year, and so on. Okay, whatever the new things a human have to read and have to learn, they have to read it for the lifetime. So please, before starting my channel, I like to request you to please subscribe and like and share my channel with your friends and relatives. Okay, so I have to share a new thing with you by a story. Okay, now I have to say a new story for you, that is the story of a boy. His name is Victor, the wild boy of the Aveyron. Okay, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टोरी के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन जो है उनका जो डेवलपमेंट होती है, रदर इट इज़ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इट इज़ द सोशल डेवलपमेंट और इट्स बिहेवियरल डेवलपमेंट, हिज आइडियाज़ एंड ऑल द क्वालिटीज़, इट्स आर द लाइफ टाइम प्रोसेस and it is the part of the development. Okay. On January 8, 1800, a naked boy appeared on the outskirts of the village of the Saint Sernin in the provinces of the Aveyron in the south central France. Okay, ये बच्चा जो था ये खोया हुआ बच्चा था जो कि आपका सेंट सरनीन में मिला था. ठीक है, वो एक जंगली बच्चा था और वो 12 साल का बच्चा था. उसको कुछ भी नहीं आता था, ना वो ठीक से खा सकता था, पी सकता था और ना कोई साइन लैंग्वेज उसे कुछ समझ में आता था. उसे कुछ भी नहीं आता था. मीन्स इन वन वे यू कैन से ही इज़ लाइक एबनॉर्मल फॉर अस. लेकिन एक्चुअली वो एबनॉर्मल नहीं था क्योंकि वो जंगल में था, इसीलिए वो ये सब उनको नहीं मिली. क्या चीज़ नहीं मिली? जैसे उनको स्कूलिंग नहीं मिली है, उनका ना नर्चरिंग हुआ है ना नरिशमेंट हुआ है. उनका जो नेचर था वो अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड था. ठीक है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में पला बड़ा था तो उसको हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो बिहेवियर है वो उनको समझ में नहीं आता था. एंड दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट चाइल्ड. ओके, तब क्या हुआ, एक रोज़ जो हमारे साइकियाट्रिक थे उनका नाम था इटार्ड. ओके, तो इटार्ड ने विक्टर को देखा और विक्टर को देखने के साथ उन्होंने ये सोचा कि मैं इस बच्चे के लिए कुछ करूँगा. तो उन्होंने उसे उठा के लाने के साथ उनको अपने तरीके से वो उसको नरिश करने की कोशिश की. मीन टू से दैट ही वांट टू डेवलप हिम अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. बट वो लड़का जो था वो उसको एडप्ट करने में लगभग नामुमकिन था. वो कुछ एडप्ट नहीं कर पा रहा था. रीजन बीइंग इज दैट आफ्टर एन एज द ग्रोथ, the cognitive growth and the studies, acceptance of the study becomes very tough for a human being. Okay, यही दिक्कतें जा रही थी विक्टर में भी. विक्टर भी कोई भी चीज़ समझने में बिल्कुल उसको बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी. तब इटार्ड ने ये सोचा और ये देखा, स्टडी किया कि कोई भी चाहे इंसान हो, एक एज के बाद कोई भी चीज़ लर्निंग उसमें आती तो है बट वो थोड़ा सा मीन्स उस तरीके से पूरे रिकवर नहीं कर सकता है. तो ये है एक छोटी सी समरी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कि जो इटार्ड ने किया था विक्टर के ऊपर, उसकी जो उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की. और जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने भी जो लिखा था आपका इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, उन्होंने अपने बच्चे पे ये चीज़ किया था और उन्होंने देखा था कि बच्चों का जो नेचर होती है, जो बिहेवियर होती है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो बचपन से जैसे सिखाया जाता है वो वैसे सीखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जैसे 1.5 साल का 2 साल का हुआ तो उनको वहीं से अगर मैथमेटिक्स की जानकारी हो, वो न्यूमेरिकल्स जाने, ठीक है, तो उनको ये बहुत इजी हो जाती है. वो बच्चे बहुत जल्दी इजीली उसको अडेप्ट कर लेते हैं. वो स्कूल में जाते हैं तो सोशलाइजेशन सीख जाते हैं, सोशली किसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ये बहुत अच्छे तरीके से वो इनको अडेप्ट करते हैं. तो चार्ल्स डार्विन ने अपने बच्चे के ऊपर ये चीज़ किया था और उन्होंने एक जर्नल भी इसके ऊपर पब्लिश किया था जो कि 1787 जर्मनी में किया गया था. तो इसके दौरान उन्होंने देखा कि बच्चा कैसे शक करता है, बच्चा कैसे उसको एडप्ट करता है, यही सब. सो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको कहा कि ये जो लाइफ टाइम प्रोसेस होती है सीखने की, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. ओके, तो इनके ऊपर बहुत से साइकियाट्रिक ने डिफरेंट रिसर्चेस किए हैं, बहुत कुछ कहा है.
आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी सो पेशेंटली. ओके, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड बाय.